वह बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, व्हेन का यूज कब करें, वाई कब करें, हुम किसे कहते हैं, हुज कब होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। इसी प्रकार से हम कुड, शुड, इसमें अंतर होता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर हैव टू, हैज टू, इसके बाद आपने देखा विल हैव टू, तो ये सभी आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। बहुत से लोग को तो दे, देयर, है ना, वी, वर, यहाँ तक के देयर, वर, इसमें भी उनको परेशानी होती है, वर, वेयर, यहाँ तक के, ठीक है। और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। सबसे पहले आई यानी मैं, ये तो बहुत इजी है लेकिन बताना जरूरी है। आई यानी मैं, मी यानी मुझे, ठीक है, मी, गिव इट टू मी, इसे मुझे दो, तो मुझे, ठीक है, गिव आई ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो मुझे। माय, मेरा, माय नेम इज ऐसे बोलते हैं ना, मेरा नाम, तो वो माय। यू यानी तुम या फिर आप, हम दोनों को यू कहेंगे, या तुम्हें भी बोलेंगे तो भी हम यू का यूज़ करेंगे। तो भाई हिंदी या उर्दू वगैरह में जैसे हम सम्मान देते हैं बड़ों को तो आप ऐसे बोलते हैं, ठीक है, अपने हम उम्र को या छोटों को तुम बोल देते हैं, तुम्हें, तो उसके लिए हम यू का यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में तीनों के लिए यू। योर, बहुत से यूवर ऐसे पढ़ते हैं, योर, ठीक है, योर यानी तुम्हारा या फिर आपका, यू यानी तुम, लेकिन योर यानी तुम्हारा या फिर आपका, ये चीज़ याद रखेंगे। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, ठीक है। व्हाट इज यू नेम ऐसे नहीं पूछेंगे, तुम नाम क्या है, नहीं, योर नेम, इसलिए दोनों में अंतर है, ध्यान देंगे। वी यानी हम, अस यानी हमें, ठीक है, और इसे अवर या फिर आर भी पढ़ते हैं, अवर यानी हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट का है वी आर बॉय, है ना, वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। गिव इट टू अस, हमें दो, ठीक है। दिस इज़ आवर होम, ये हमारा घर है। तो इस प्रकार से हम, वैसे इसके जो एग्जाम्पल हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज केवल मीनिंग बता रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं दो तीन सबके लेके आऊँगा और भी अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आज केवल वर्ड मीनिंग आप समझिए। ही यानी वह, लेकिन किसके लिए, पुरुष यानी सीधी सी बात है जो लड़का हो, है ना, पुल्लिंग हो, उसके लिए हम ही यानी वह का यूज़ करते हैं। हिम यानी उसे, ठीक है। हिस यानी उसका। शी यानी भी वह होता है लेकिन स्त्रीलिंग, यदि कोई लड़की है तो हम शी बोलेंगे, ठीक है। हु इज शी, वह कौन है, तो भाई लड़की है तो हम शी का यूज़ करेंगे, लड़का है तो हम ही का यूज़ करेंगे। हर यानी उसे, ठीक है, हर यानी उसे। गिव इट टू हर, उसे दो। और हर यानी उसका भी होता है, ठीक है। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है, तो फिर हम वहाँ पे हर का नेम कर, यदि लड़की का पूछ रहे हैं व्हाट इज हिज नेम, यदि लड़का है तो हम हिज पूछेंगे उसका नाम क्या है, तो उसका के लिए लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, ठीक है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आप बिगनर लेवल के, ये जो मेरी जो ये चल रही है ना अभी सीरीज़, वो बिगनर लेवल के लिए। इट यानी यह निर्जीव वस्तु जो होती है या जिसका हमें जेंडर नहीं पता तो इट लगाते, इट यानी यह, इट यानी इसे भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स यानी इसका, ठीक है, इट्स यानी इसका। दे यानी वे, ठीक है, दे यानी वे। दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। देम यानी उन्हें, ठीक है, देम यानी उन्हें। और देर यानी उनका, देर यानी उनका। दिस यानी यह, कोई एक चीज हमारे पास में हो तो हम बोलेंगे दिस। दीज यानी ये, एक से ज़्यादा चीज़ लेकिन हमारे पास में हो तो हम बोलेंगे दीज। जैसे बहुत सारे पेन हमारे पास में तो दीज, एक पेन हमारे पास में तो दिस। अब बिल्कुल वैसे ही दैट यानी वह, अब वही एक पेन या कोई चीज़ हमसे दूर में है तो हम बोलेंगे दैट, एक चीज़ के लिए। और दोज, वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमसे दूर हो तो हम बोलेंगे दोज। तो दैट और दोज, तो ये दिस सिंगुलर के लिए होता है, दैट भी सिंगुलर के लिए लेकिन ये पास में है, दूर में है। और दीस बहुत सारे प्लूरल बहुवचन के लिए लेकिन ये पास में है, और बहुत सारा दूर में हो तो दोज का यूज़ करते हैं। तो यह, ये, वह और वे, ठीक है, दीज दैट दोज। व्हाट यानी क्या, ठीक है, व्हाट यानी क्या, बहुत ईजी है। व्हाट इज योर नेम सबसे ईजी, तो यही आप लोग पढ़ते हैं। व्हेन यानी कब, व्हेन इज योर बर्थडे, है ना, आपका बर्थडे कब आता है, कब है, तो व्हेन यानी कब। हाउ, हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, कैसे हो, तो ये हाउ यानी कैसे होता है, ठीक है। वेयर यानी क्या होता है, कहाँ, वेयर है कहाँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो ये कहाँ। वाई यानी क्यों, ठीक है, बोलते हैं ना वाई, ठीक है, तो वाई यानी क्यों। हु यानी कौन, ठीक है, हु इज दिस, वह कौन है। हुम यानी किसे या फिर किससे या फिर किसकी, तो हम वहाँ पे हुम का यूज़ करते हैं। विच
विच यानी कौन सा, ठीक है। इसका सबका सेंटेंस मैं लाऊंगा, जैसे विच का ही बोल दिया कि है ना, विच कलर्स है ना डू यू लाइक, तो आपको कौन सा कलर पसंद है, तो कौन सा के लिए विच के। हुज यानी किसका, देखिए whom, which, whose, तो ये जो है ना अभी आपको WH फैमिली बता रहा हूँ, ठीक है। WH, W ये H है ना, however भी होता है H, how often ये H, तो WH फैमिली इसको बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए how many या फिर how much, how many कितना या फिर कितने, ठीक है। how many times कितने बार, कितने, how much कितना, तो ये समय के लिए हम how many का यूज़ करते हैं, how much यानी मात्रा, कितना ज़्यादा, उसे हम मात्रा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हाउ ऑफन यानी कितने बार, कितनी बार। सबका मैं सेंटेंस लेके आऊँगा, दो तीन सेंटेंस आपको नीचे लिख के उसका मीनिंग बताऊँगा। हाउ लॉन्ग कितनी देर, उसके लिए हम हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए हेयर यानी क्या होता है, यहाँ, हेयर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, और वेयर यानी कहाँ, ठीक है। जैसे शायद मैं वेयर लिखा भी हूँ ऊपर, अभी एक साथ चल रहा था, अभी मन से लिखता हूँ मैं, कहीं से देखना तो है नहीं, जो मन में आते आता है मैं लिखते जाता हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो यूनिक रहती है, ठीक है। तो आप देखिए जो कई बार डबल हो जाता है, तो वेयर यानी कहाँ, तो ये सब का यूज़ भी आपको बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो थोड़े से कठिन होगा उसका मैं आपको अच्छा से बता दूंगा। कैन यानी सकना, सकता, ठीक है, मैं कर सकता हूँ या कुछ चीज़ कर सकना। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। कुड यानी कर सकते थे कोई चीज़, कुड यानी कर सकते थे या कर सका, हम वहाँ पे कुड का यूज़ करते हैं। कैन का ही क्या होता है, पास्ट टेंस को हम कुड कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कैन का पास्ट कुड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि जब मैं स्कूल में था तब मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो व्हेन आई वाज एट स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कुड स्पीक इंग्लिश, कुड बोल सकता था, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ, आई कुड स्पीक इंग्लिश बोल सकता था, तो कैन और कुड में ये अंतर है। कुड हैव का यूज़ कब करते हैं, जब कोई चीज़ हो सकता था, ठीक है, कोई चीज़ हो सकता था, संभावना हो सकता था, कुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे वह हमारा इंतजार कर सकता था, तो हम क्या बोलेंगे, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, हम उसका इंतजार कर सकते थे उसका, तो ये चीज़ हो सकता था, तो हम वहाँ पे कुड हैव का यूज़ करते हैं। विल बी एबल यानी कोई चीज़ कर सकेगा, आप अंग्रेजी जल्दी बोल सकोगे, तुम जल्दी अंग्रेजी बोल सकोगे, हम वहाँ पे विल बी एबल टू का यूज़ करेंगे। जैसे यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून, ठीक है, तो हम वहाँ पे विल बी एबल टू, कर सकोगे, बोल सकोगे, दौड़ सकोगे, विल बी एबल टू, ये ध्यान रखेंगे। मे यानी हो सकता है, लेकिन भाई मे यानी होता है संभावना कम होता है, ऐसे हो सकता है लेकिन संभावना कम है, बारिश हो सकती है, कुछ चीज़ हो सकता है, लेट हो सकती है, लेकिन संभावना क्या है, कम है। या फिर हम अनुमति मांगते हैं किसी से, है ना, क्या मैं अंदर आऊँ, मे आई कम इन, तो वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमें देर हो सकती है, तो वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना। क्या मैं तैरने जाऊँ, माँ क्या मैं तैरने जाऊँ, तो मे आई गो स्विमिंग, ठीक है, मे आई गो स्विमिंग, अपनी माँ से पूछ सकते हो आप, तो आप कुछ भी पूछ रहे हो, अनुमति ले रहे हो, तो भी मे का यूज़ करेंगे। और कोई संभावना है कि हो सकती है, तो हम वहाँ पे भी मे का यूज़। माइट यानी भी शायद, संभावना लेकिन कम संभावना, हो सकता है इतना संभावना, माइट यानी एकदम कम संभावना, मतलब शायद ही हो सकता है, बहुत ही कम उसका वो है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी ग्रामर वाली चीज़ें हैं, अभी मीनिंग समझाने से थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ। जैसे वह शायद भूखा होगा शायद, मतलब थोड़ी संभावना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी संभावना, वह शायद भूखा होगा, तो ही माइट बी हंग्री, ऐसे हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी आने वाले हैं, ये सब आप जान गए, मतलब आपका बहुत सारा काम हो गया। इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, और यही सब चीज़ तो आप बोलते हो, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकूँगा, ऐसे करता था, ऐसे करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, ये सब चीज़ तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसी प्रकार से मे हैव या फिर माइट हैव, जैसे मे और माइट का यूज़ हमने देखा, वैसे ही मे हैव या फिर माइट हैव का यूज़, ये संभावना हो चुकी है, यानी ये हो चुकी होगी, ये चीज़ हो चुकी होगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, शायद बस छूट गई होगी, ठीक है, छूट गई होगी, तो द बस मे हैव या फिर माइट हैव लेफ्ट, शायद बस छूट गई होगी, तो उसके लिए हम मे हैव या फिर माइट हैव का यूज़ करते हैं। शुड यानी चाहिए, लेकिन मुझे दूध चाहिए, मुझे बस चाहिए, ये नहीं, वो नीड वांट यानी चाहिए, नीड यानी जरूरत है, वो अलग चीज़ हो गया। ये शुड यानी चाहिए, जब किसी को हम सलाह देते हैं ना, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट, तो हम वहाँ पे शुड का यूज़, जैसे आपको
इंग्लिश बोलनी चाहिए, ठीक है। तो यू शुड स्पीक इंग्लिश, है ना। आपको जिम जाना चाहिए, यू शुड गो टू जिम, तो हम वहाँ पे कुछ सलाह दे रहे हैं। आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोकिंग, है ना, यू शुड नॉट स्मोक, यानी आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तो हम वहाँ पे स्मोक बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे शुड कुछ चीज़ करना चाहिए, नॉट जोड़ दो शुड नॉट तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शुड का यूज़ करेंगे कुछ चीज़ सलाह देते समय। शुड हैव करना चाहिए था, शुड यानी आपको ये करना चाहिए, लेकिन शुड हैव पास्ट टेंस समझ लीजिए, आपको ये चीज़ करना चाहिए था, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, शुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको देना है शुड हैव का, तो हम क्या दे सकते हैं, तुम्हें जाना चाहिए था, ठीक है। केवल बोलूँगा तुम्हें जाना चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें जाना चाहिए था पास्ट टेंस टाइप से हो गया, तो हैव में हम थर्ड फॉर्म अगर हम क्या बोल देंगे, यू शुड हैव गॉन, थर्ड फॉर्म यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था, कुछ चीज करना चाहिए था, है ना। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, यू शुड हैव सीन हिम, ठीक है, सीन थर्ड फॉर्म लगता है, हैव है तो ये आपको बहुत डिटेल में समझाना है, अभी मतलब समझ आइए। शुड हैव कुछ चीज करना चाहिए था, शुड यानी चाहिए। मस्ट जरूरी है कोई चीज, ये चीज करनी ही चाहिए, हम वहां पे मस्ट का यूज करते हैं, है ना। तुम्हें अब निकलना ही चाहिए यानी जरूरी है निकलना, तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, तो आप बोलोगे यू मस्ट लीव नाउ, यहाँ पे देखिए वी मस्ट ट्रेवल विथ टिकट, है ना, टिकट, तो हमें टिकट के साथ यात्रा करना चाहिए, हमें यानी टिकट लेकर ही यात्रा करना चाहिए, तो ये जरूरी है, टिकट लेकर ही यात्रा करना चाहिए, तो वहाँ पे हम यू मस्ट का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से वुड का यूज़ हम कब करते हैं, एक तो जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस में जो जैसे मान लीजिए सेंटेंस है लंबा, अब इसमें का जो पहला भाग है कॉमा तक के वो भूतकाल का है, पास्ट टेंस का, और आगे का जो उसी सेंटेंस के आगे का जो बात है वो है फ्यूचर टेंस का, तो हम वहाँ पे विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे मालूम था, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। जैसे मैं लिख दिया कि मुझे मालूम था, ये क्या हो गया था, पास्ट टेंस, लेकिन इसके आगे का सेंटेंस है मुझे मालूम था, फ्यूचर टेंस बना देते हैं कि वह जीतेगा, ठीक है, मुझे मालूम था वह जीतेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, पहला सेंटेंस पास्ट और सेकंड जो पहला सेंटेंस पास्ट और उसकी सेंटेंस का बाद का भाग फ्यूचर है, गा गी गे, फ्यूचर टेंस था, तो हम यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे। यदि पहला पास्ट है फिर फ्यूचर है तो विल की जगह हम वुड का यूज करेंगे। कैसे कि मुझे मालूम था, आई न्यू, ठीक है, वह को हम ही बोलेंगे तो ही वुड विन, आई न्यू ही वुड विन, तो ऐसे नहीं बोलेंगे आई न्यू ही विल विन, ऐसे नहीं बोलेंगे। विल यानी भी जीतेगा, गा गी गे मतलब वही निकलेगा, लेकिन ग्रामर में वो गलत हो जाएगा। जब हम पास्ट टेंस के साथ फ्यूचर यूज करते हैं तो विल की जगह वुड का यूज करेंगे। और इसका वीडियो डिटेल में बना दूंगा, लेकिन आप समझ गए वुड का यूज कब होता है, ठीक है। पास्ट के सेंटेंस में हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। हैव या फिर हैज, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, टेंस में इसका रूल अलग है, थर्ड फॉर्म लगता है, चुका था, चुकी थी, वो नहीं समझाऊंगा, तो टेंस में क्लियर है। इसका मीनिंग जानना है तो हैव या हैज यानी क्या होता है, किसी का है, किसी के पास है, तो हम वहाँ पे हैव या फिर हैज, या मेरा है या मेरे पास है तो हम वहाँ पे हैव या हैज को यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है, तो ही है तो हैज लगाएंगे, सी है तो हैज, आई है ना, आई यू वी दे, उसके तो हैव लगाते हैं, ही शी इट या किसी का नेम है तो हैज लगाते हैं। तो किसी के पास कुछ चीज है। अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैड, किसी के पास कुछ चीज था, सब में हैड लगेगा, आई है, ही रहे, यू रहे, वी रहे, सब के साथ हैड लगेगा। जैसे मेरे पास कार थी तो आई हैड अ कार, उसके पास कार थी, ही हैड अ कार या सी हैड अ कार, तो वहां पे टेंशन नहीं है कि यहाँ पे जैसे टेंशन आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैज लगेगा, ठीक है, ही के साथ हैज लगेगा, ही के साथ हैव नहीं लगेगा, तो सोचना पड़ता है। आई भी जैसे आपको बताया, लेकिन यहाँ हैड सबके साथ, आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, सी हैड, सबके साथ हैड लगेगा, तो यहाँ पे टेंशन नहीं है। तो ये प्रेजेंट में किसी के पास कुछ चीज है, पास्ट में किसी के पास कुछ चीज था, तो हैव है या फिर हैड। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हैव टू हैज टू, ये स्टोरी में बताते ही रहता हूं, जो लेकिन नया मेरे वीडियो में उनको समझाना जरूरी है। हैव टू हैज टू का यूज करना पड़ता था, कई बार हम करना पड़ेगा के लिए भी यूज करते हैं, बोलते समय आम बोलते हैं करना पड़ेगा के लिए भी हम हैव टू का यूज कर देते हैं, हैज टू का, लेकिन एक्चुअल में करना पड़ेगा के लिए हमें
नियम अनुसार विल हैव टू का यूज़ करना चाहिए। लेकिन कोई हैव टू का भी यूज़ करते तो भी, हैज़ टू का यूज़ करते दोनों, तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है, कुछ चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन, उसे दौड़ना पड़ता है, ही हैज़ टू रन। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी है, जिसके जिसके साथ हैव लगता है वहाँ पे हैव टू लगेगा, जिसके साथ हैज़ टू लगता है उसके साथ हैज़ टू लगेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, खाना पड़ता है, मुझे भागना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ता है, उसे सोना पड़ता है, ही हैज़ टू स्लीप। तो ये ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से हैड टू, बिल्कुल अब जहाँ पे हैड सबके साथ लगता है वैसे हैड टू भी सबके साथ लगेगा। इसका ऑपोजिट है, करना पड़ता था, मुझे करना पड़ा, मुझे करना पड़ता था, दोनों के लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे। बिल्कुल वैसे ही मुझे दौड़ना पड़ता था तो आई हैड टू रन, है ना। उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले, उसे पढ़ना पड़ता था, सी हैड टू रीड। तो हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। अब मैंने जो बताया था, कई बार करना पड़ेगा को भी हम हैव टू बोलते, मुझे अरे अब तो मुझे खाना पड़ेगा, आई हैव टू ईट, ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, विल हैव टू। यहाँ पे विल हैज़ टू कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। कुछ भी रहे, आई रहे, सब रहे, सबके साथ आपको आई विल हैव टू ही लगाना है। ही विल हैव टू ही आएगा। अब ऐसे मत सोचिएगा, ही के साथ तो यहाँ पे सर ने हैज़ बताया था, सी के साथ हैज़ बताया था, नेम के साथ हैज़, तो हम यहाँ पे ही विल हैज़ टू कर देंगे, नहीं, ये भी जानना जरूरी है। केवल विल हैव टू आएगा, हैज़ टू नहीं आएगा, ये भी ध्यान दीजिए। देखिए कितना डिटेल में हर चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। तो जैसे करना, मुझे दौड़ना पड़ेगा, बस आई विल हैव टू रन। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए कितना सारा बन सकता है। उसे सीखनी पड़ेगी तो ही विल हैव टू, ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, या लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से आप सबके साथ विल हैव टू लगाएंगे। वुड लाइक, बस दो बचा हुआ है। वुड लाइक, अब वुड लाइक क्या है, इच्छा जाहिर करना, भाई मैं ये करना, मुझे ये करना पसंद है, या मैं ये करने की इच्छा है, ठीक है। मुझे इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश बोलने की इच्छा है। तो आप जैसे बोलना है कि मैं मतलब फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप वुड लाइक का यूज़ करोगे। जैसे कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो आप क्या बोल दोगे, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बस ऐसे। तो आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक से, ठीक है, सॉरी। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू, तो आई वुड लाइक कुछ चीज़ करना चाहता हूं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स। आप सभी सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि दिल से आप लोगों को धन्यवाद है, जो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, है ना। मैं कॉपी पेन से बस पढ़ा रहा हूँ ना, फिर कोई मेरे पास बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक कॉपी पेन है आप लोग के लिए, एक मोबाइल से पढ़ाता हूँ। उसके बाद भी आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, उसके लिए भाई मैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ठीक है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो कुछ चीज़ करना चाहता हूँ, वुड लाइक। लास्ट में बच गया यूज टू, और बहुत सारा है यूज टू, उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। यूज टू, किया करता था, दौड़ा करता था, भागा करता था, वो खेला करता था, यूज टू, ठीक है। जैसे मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, वह खेला करता था, ही यूज टू प्ले, वह गाया करती थी, तो गाया नहीं होता सिंग, ठीक है। तो शी यूज टू सिंग, तो कुछ चीज मैं जिम जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू जिम, ठीक है। तो आप भाई कुछ चीज़ किया करते थे, तो आप वहाँ पे यूज टू का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। तो आपने क्या क्या सीखा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में, एक बार रिवर्स करते हैं। आई, मी, माई, यू, योर, वी, अस, आर, ठीक है, आवर भी बोलते हैं। ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, है ना। दिस, दीज, दैट, दोज, व्हाट, व्हेन, हाउ, ठीक है। वेयर यानी कहाँ, ठीक है। वाई, हु, और इसी प्रकार से whom, which, whose, how many, how much, how often, how long, here, there, where, और हमने क्या सीखा, ठीक है। can, could have, will be able to, may, है ना, संभावना, might have, sorry, may have, might have, और should have, must का यूज हमने देखा, would, have, has, had, ठीक है। have to, has to, had to,
विल हैव टू, देखिए इतना सारा एक ही बार में समझा, इसके लिए सब अलग अलग वीडियो बनाते हैं। वुड लाइक और यूज टू, इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने, अरे सॉरी हिल गया यहाँ से, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इसको यहीं पे रख देता हूँ। सॉरी मोबाइल हिल गई थी मेरे ही हाथ से लग के, बहुत थोड़ा सीधा कर रहा था तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। तो खैर ये तो थी प्रॉब्लम जो अभी हुई। आपको बताएंगे ये वीडियो आपको कैसे लगी, थोड़ी भी हेल्प मिली कि नहीं, क्योंकि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो ये सब की मीनिंग आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो मान के चलो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना। तो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये जान जाओगे तो आपका ऐसे ही आपका 1/3 काम तो ऐसे ही हो गया। फिर 10 सीख जाइए, 10 सीखने के बाद और आपका आधा काम पूरा होगा। वोकैबुलरी आपको धीरे धीरे याद होती रहेगी, जो भी मैं स्टोरी वगैरह पढ़ाता हूँ बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं लेकर आने वाला हूँ। घर में कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, जानवरों के नाम, फलों के नाम, ये सब तो ईजी है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग मैं आपके लेके आने वाला हूँ। मसालों के नाम, जो भी हम दौड़ते भागते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, सबका मैं इंग्लिश वर्ड लेकर आने वाला हूँ। आज की क्लास थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।